वेलकम टू वन कॉमर्स स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। हम लेकर आए हैं कॉमर्स पेपर 2 जो कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम 21 से रिलेटेड होगा और लीगल एक्सपेक्ट ऑफ बिजनेस यूनिट नंबर 9 हम डिस्कस करेंगे और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम उसके छोटे छोटे हिस्सों में उसे डिवाइड कर देंगे और उसके बाद हम उसका पूरी डिटेल वीडियो हम लेकर आएंगे। सबसे पहले हम जो लेकर आए हैं वो लेकर आए अनुबंध का अर्थ यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मीनिंग के कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या है। ठीक है, तो पहले इंग्लिश में डिस्कस करते हैं। इंट्रोडक्शन। द टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स मीन इन ऑर्डिनरी सेंस एनी एग्रीमेंट बिटवीन एनी टू पर्सन, यानी कि हम बात करें अनुबंध शब्द का अर्थ सामान्य अर्थ में क्या है, किसी भी दो व्यक्तियों के बीच कोई भी समझौता हो वो अनुबंध कहलाएगा। और व्यावसायिक व्यक्ति के लिए क्या कह रहे हैं, फॉर बिजनेस पर्सन मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद अदर is a very important process to put into effect their business plans. Those who enter into contract expect that the commitment made shall be fulfilled. The law of contract seek to regulate the behavior of person who make contract. It is also determines the circumstances under which a promise or an agreement shall be legally binding on the person making it. It also provide the remedies which are available in a court of law against a person who fail the fulfill his contract. तो इसका मीनिंग क्या है कि व्यावसायिक व्यक्ति के लिए क्या है कि दूसरे व्यक्ति के साथ अनुबंध करना उसकी व्यवसायिक योजना को लागू करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया यानी कि आवश्यक है। जो लोग अनुबंध में प्रवेश करते हैं वे उम्मीद करते हैं कि जो वचन किए गए हैं वो पूरे होंगे। अनुबंध का कानून उन व्यक्तियों के व्यवहार को विनियमित करना चाहता है जो अनुबंध करते हैं, या उन परिस्थितियों को भी निर्धारित करता है कि जिनके तहत एक वादा या एक समझौता कानूनी रूप से इसे बनाने वाले व्यक्ति पर बाध्यकारी होगा। और यह उन उपायों को भी प्रदान करता है जो कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ अदालत में उपलब्ध होंगे जो अपने अनुबंध को पूरा करने में विफल रहते हैं। तो ये भी है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई अनुबंध करता है, अगर वो पूरा नहीं कर पाएगा अपना वादा या समझौता, तो उसके खिलाफ हम अदालत में अपील भी कर सके। दूसरे वर्डों में क्या, द लॉ रिलेटिंग द कॉन्ट्रैक्ट इज कंटेन इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो बना था। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना था 1872 में और वो फोर्स हुआ था यानी कि लागू हुआ था 1 सितंबर 1872 को, यानी कि 1872 को 1 सितंबर। और वो पूरे इंडिया में लगा था छोड़ करके जम्मू कश्मीर को छोड़ने के बाद। अब दूसरे वर्डों में हम देखते हैं कि अनुबंध क्या है। हम अब इसकी परिभाषा देखते हैं। कुछ परिभाषा जो है पहली है सेलमंड के अनुसार। तो दूसरी मीनिंग देखते हैं। मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन आवर डेली लाइफ all of us enter into a contract and at one step or the other without realizing that we are the enter into a contract। देखो, हम डेली लाइफ के अंदर भी हर दिन हर कोई व्यक्ति एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंट्री लेता है। फॉर एग्जांपल कैसे, व्हेन वी एंटर इनटू ए बस वी आर मेकिंग ए कॉन्ट्रैक्ट। अगर हम किसी बस के अंदर एंट्री होंगे तो वहाँ पर भी हमें एक कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी कि एग्रीमेंट करना पड़ेगा। और कॉन्ट्रैक्ट और वैन वी आर बाइंग कंप्यूटर टेलीविज़न है, यदि हम कहीं पर जा कर के किसी शोरूम पर जा कर के कोई कंप्यूटर या कोई टेलीविज़न खरीदते हैं तो भी हमें एक कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो उसे हम सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। अगेन वी आर लिविंग आवर मोबाइल
फॉर रिपेयर वी आर एंटर इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बिलमेंट। अगर हम अपने मोबाइल की रिपेयर करवाते हैं तो वो भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। अब डेफिनेशन की बात है कि क्या है परिभाषा, तो अकॉर्डिंग टू द सलमोंड के अनुसार क्या है, एन एग्रीमेंट क्रिएटिंग एंड डिफाइनिंग ओब्लिगेशन बिटवीन द पार्टी। इसका मतलब क्या है कि एक अनुबंध पार्टियों के बीच, दो पार्टी होंगी उनके बीच दायित्व को बनाने या परिभाषित करने का एक समझौता है, तो उसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। फिर दूसरा पोलाक के वर्डों में, एवरी एग्रीमेंट एंड प्रोमिस इनफोर्सिबल एट ए कोर्ट ऑफ लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। पोलाक के अनुसार क्या, कानून की अदालत में लागू होने वाला हर वादा या हर समझौता जो है एक अनुबंध होता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट होता है। और भारतीय इसकी जो सेक्शन है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2H में जो बताया गया है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बताया गया है, तो वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट इज़ एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ। इसका मतलब क्या है कि धारा 2H के अनुसार अनुबंध कानून द्वारा लागू एक समझौता है, यानी कि जो कानून द्वारा ही लागू किया जाता है। अब क्या है इसके अंदर, फ्रॉम द above definition it is clear that a contract must have two important essential। क्या है essential, उसमें होगा एक तो जी एग्रीमेंट होगा यानी कि एक समझौता होगा, और दूसरा होगा इन्फोर्सेबिलिटी ऑफ लॉ, यानी कि कानून के द्वारा परिवर्तनीय, यानी कानून द्वारा लागू होने लायक, तो वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, इसी प्रकार से आपको वीडियो प्राप्त होती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।